हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों फिर से एक नए व्लॉग के साथ दोस्तों। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए दोस्तों। जहाँ से वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू किया है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी बेटी की फ्रेंड है, उसके मम्मी पापा की शादी की सालगिरह थी, तो हम साड़ी लेने गए थे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये साड़ी, हम साड़ी देख रहे हैं। तो जब बहन आई थी ना, तब वो अपनी सास के लिए और अपने लिए साड़ी ख़रीद रही थी यहाँ पे जयपुर में। तो यहाँ पे ही दुकान पे आए थे, तो मुझे ये वाली दुकान सही लगी। और अंकल जी का है ना व्यवहार भी एक होता है ना, अच्छा लगा था कि बात करने में, साड़ियाँ भी ऐसे। तो मैं फिर इस दुकान पे ही लेकर आई थी। तो यहाँ पर बस वही देख रहे हैं साड़ियाँ। और मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था, बस थोड़ा सा यहाँ सा मार्केट का थोड़ा सा ही बनाया था वीडियो। और दोस्तों ये वीडियो होली से पहले का है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ भी नहीं, और एक पल में ना क्या से क्या हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और ये सब पता है, ऐसा सदमा सा लगा है ना कि एक होता है ना, घर का काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, खा पी रहे हैं सब है, लेकिन ध्यान है ना वहीं जा रहा है। अपने आप को इस समय बहुत बिजी कर रखा है मैंने, इतना बिजी कर रखा है, इतना कि मतलब ये समझ लो कि काम में ही निकल जाता है ना टाइम। और क्योंकि और फिर जैसे ही ध्यान हटता है ना, तो बस वही दीदी जिया जी की याद आने लग जाती है। और जो उनकी बेटी थी, मतलब मेरी भांजी, और आपको क्या बताऊँ, इतना मासूम सा चेहरा, इतना मतलब भगवान मतलब दिमाग में वही चलता रहता है कि भगवान ऐसा क्या सा दिन दिखवाया है आपने कि सोचा। खैर ऐसी चीज़ें कोई सोचता तो नहीं है, लेकिन ये है कि त्योहार के दिन ऐसा उनके यहाँ पर तो पता है अब कभी होली भी नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि होली जो जयंत होता है उसके दूसरे दिन ही मतलब वो उनकी खबर आ गई सवेरे। और त्योहार के दिन है ना सब बिजी हो जाते हैं, जैसे कि घर के काम, खाना बनाना वगैरह काफ़ी इतना हो जाता है ना। तो इंसान दूसरे दिन है ना ऐसे बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, और उसी दिन है ना ऐसी खबर आ गई। और दोस्तों ये वीडियो है ना संडे के दिन का है। और यहाँ पे जैसे कि मैच इंडिया जीत गई थी और उनको कप मिला था। तो सुबह 2:30 बजे मेरे हस्बैंड जी को है ना बहुत शौक़ है मैच का, मतलब बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं नहीं देखती थी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन जब वो देखते थे तो उनके साथ देख के फिर मुझे कुछ चीज़ें होती है ना जो थोड़ा जब समझने आने लग जाता है, जब अच्छा लगने लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबकी ना खुशी देखिए कितनी। तो मैच देख रहे थे ये, फिर ये दुकान चले गए थे और फिर मैं देखने लग गई थी मैच। तो फिर हमने मैच देखा था। फिर जैसे ये ना इंडिया जीत गई थी, तो फिर मेरे बेटे ने ना पटाखे फोड़े थे, और भी मतलब बहुत ज़ोर से पटाखों की आवाज़ आ रही थी बहुत। और एक पटाखा ऐसा होता है ना जो लगातार बजता जाता है वैसे। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको रसोई दिखा रही थी। दरअसल दोस्तों टाइम इतना हो गया है और मैं जग रही हूँ। दरअसल कि ना मैं जैसे मार्केट से आई थी ना, तो इन्होंने मुझे बताया कि नानी जी है ना आ रही हैं, डॉक्टर को दिखाना है उनको, जयपुर में बोला है दिखाने के लिए। यहाँ पे आपको टाइम दिखा रही थी, देखिए 1:45 बज रहे हैं। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी और ये मेरे से बोल रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत थकावट भी हो गई थी, क्योंकि निकलते नहीं है ना घर से बाहर, कभी कभार बाहर निकलो ना तो चलने में भी थकावट हो जाती है। तो ये कह रहे थे मेरे से कि तुम सो जाओ, मैं जगा दूंगा। मैं बोली नहीं, मैं जगी रहूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, किचन वगैरह ना मैंने यहाँ पे किचन साफ़ कर ली थी, किचन के डिब्बे विब्बे सारे धो के टाइम पास कर रही थी। मैंने कि जगी रहूँ। फिर यहाँ पे ये कपड़े थे, तो मैंने ये कपड़ों को भी ना प्रेस कर दी थी। तो मैंने ये जगते ये काम कर लिए थे, अपनी रसोई साफ़ कर ली, कपड़ों की प्रेस। फिर भी है ना मैं इनको बोली कि ना, ये बोले कि एक बार फ़ोन करके पूछूं। मैंने कि पूछो। फ़ोन करके पूछा तो वो दूसरे वाले घर पे चले गए थे, नानी मामा जी है ना नानी को लेकर। क्योंकि है ना हम अभी जिस घर में रहते हैं ना, उस घर में है ना मतलब नीचे दुकान है और ऊपर मकान है। तो यहाँ पर नानी जी से चला नहीं जाता, और मामा जी की भी है ना उम्र हो गई है। और वैसे नानी जी की है ना जो पीठ की हड्डी है ना, उसमें हड्डी में कोई प्रॉब्लम है ना, तो उनको है ना मतलब चढ़ाने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, तो इस वजह से
फिर वो ना दूसरे वाले घर पे चले गए थे और वहाँ पर किसी ने फ़ोन करके भी नहीं बताया। वो तो इन्होंने फ़ोन करा जब पता चला कि नानी जी वहाँ पे पहुँच गई। फिर मैं सोई थी, फिर भी नींद छट गई तो नींद नहीं आई थी, 2:30 बजे करीब सोई थी। और ये दूसरा दिन है दोस्तों, और यहाँ पे ये एकादशी के दिन का है वीडियो, क्योंकि हमारे ना यहाँ पे है ना मेरे ससुराल में ना एकादशी के दिन है ना बनती हैं गुलरी। मायके में तो मेरे ना कभी भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं देखते कि 11 के दिन ही बनती है, होली से पहले। और यहाँ एकादशी थी तो सवेरे मैंने ना भगवान जी की ना पोशाक बदल दी थी, और उनको है ना जैसे उनके अपनी गर्मी आ गई थी ना तो मैंने उनकी शॉल हटा दी है। और तो ये शाम का टाइम है दोस्तों, मैंने शाम की आरती करी है। और आप सभी सखियों को ना बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ दोस्तों। बहुत आपने ना वीडियो देखा और आपने ना अपना सपोर्ट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि कहते हैं ना कि वीडियो के ज़रिए ये ना कहते हैं ना खून का रिश्ता नहीं होता, एक दिल का रिश्ता होता है। तो बस आप लोगों से ना मेरा दिल का रिश्ता है जो जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ ना, अब कमेंट देखती हूँ आप लोगों की, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए वीडियो में, ये वीडियो है ना होली से, लेकिन होली त्योहार के आज मैं वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हादसा तो हो चुका है लेकिन ये वीडियो तो पहले के हैं। और जैसे कि त्योहार में ना हमारे जब त्योहार आते हैं ना तो खाना पीना और त्योहार पे है ना जैसे नए नए पकवान बनाते हैं। और खैर ऐसी चीज़ें सोच तो नहीं जाती हैं, भगवान ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन क्या त्योहार के दिन है ना सब है ना काम में बिजी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं ना दीदी से ना दूसरे दिन बात करूँगी, जैसे क्योंकि वो भी है ना मैंने कि खाना वाना बना रही होंगी, वो भी बिजी होंगी। और मुझे नहीं मालूम था कि जिनको मैं इतना याद कर रही हूँ दीदी को, और उनकी ना दूसरे दिन खबर आ जाएगी कि वो नहीं है। तो मुझे ये पता है, एक होता है ना पछतावा, मेरे को अंदर ही अंदर है ना वो पछतावा महसूस हो रहा है, क्योंकि ना मेरी ना बात हुई थी ना दीदी जिया जी से, संक्रांत से पहले की बात हुई थी। और उनकी बेटी है ना जो मेरी भांजी, वो बात करती थी, और उसके भी उस टाइम पे पेपर चल रहे थे ना, तो वो काफ़ी दिन से बात नहीं हुई। तो मैंने बोला कि मैंने कि बेटा तुम तो फ़ोन ही नहीं कर रहे, तो वो बताया था कि मामी मेरे पेपर चल रहे हैं ना, इस वजह से नहीं बात कर पा रही हूँ। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मैंने की। और दीदी से बात करने की इतनी इच्छा हो रही थी, और लेकिन मुझे ये खबर मिली ना, तो एक होता है ना कि बस वहाँ पे एक सुन पड़ गई थी, सुन पड़ गई कि मैं तो बोली कि इन्होंने मुझसे बोला, इनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। घर से वहाँ से ना फ़ोन आया होगा दूसरे वाले घर पे, फिर भैया का फ़ोन इनके फ़ोन पे आया कि ना तुझे कुछ पता है भैया कि फ़ोन आया? बोले नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो फिर भैया ने बताया, तो ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये रिंकू जो बोला, मतलब भैया मेरे देवर का नाम लेके, कि ये जो बोला वो सही है या मैंने कुछ गलत सुन लिया। तो मैंने कि आपने कुछ क्या सुना? बोले कि ना गीता दीदी का और उनका ना एक्सीडेंट हो गया, गीता का, क्योंकि इनसे छोटी थी वो। हाँ, तो मैं बोली एक्सीडेंट हो गया? मैंने कि वैसे हो गया, और बाइक पर मैंने कि थोड़ा बहुत लगी। और फिर इन्होंने मतलब दोबारा फ़ोन करा, यानी पूछा इन्होंने कि वो नहीं रहे। उस समय तो ये समझ लो कि विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये ऐसी कोई खबर है। मैंने कि नहीं, अरे ऐसे ही सुनने में गलत हो गया होगा, ये वो, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो गया है। जैसे है ना दोस्तों, आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी ना, बस आप लोगों से बस एक हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग है ना भगवान से दुआ करो कि ना उन बच्चियों को, जिया जी की जो दीदी की बेटियाँ हैं ना, उनको है ना हिम्मत मिले, और भगवान उनको बहुत सारी हिम्मत दे कि वो इस दुख की घड़ी का सामना कर सकें। और बहुत कर भी रही हैं। मेरी उनसे बात नहीं हुई है, मैंने कल फ़ोन मिलाया था। इतने दिन से मैं सोच रही थी कि मैं कैसे बात करूं। मैं सही बताऊं ना दोस्तों, मेरा है ना मन बहुत कमज़ोर है, और मेरे हस्बैंड जी का भी ऐसा है, बहुत जल्दी मतलब ऐसे
नहीं सुना जाता और बहुत रोना आ जाता है। और इस टाइम पे जब हस्बैंड जी मेरे गए थे ना वहाँ पे दीदी और जिया जी के उसमें, तो वहाँ पर मतलब दूर खड़े हो गए थे क्योंकि भैया और पापा तो वहाँ पे चले गए थे जहाँ पे अंतिम वो करते हैं ना, तो और मम्मी है ना वहाँ लेडीज़ों के बीच में बैठ गई, तो ये गाड़ी के पास खड़े हुए थे। तो बोल रहे थे कि ना इतना मतलब जब मैं पिछली शादी में गया था तब मैं गया था तो मैं कैसा, और अभी गया तो इस तरह से तो ये होता है ना, नहीं होता। मैं नहीं चाहती थी कि ना वो मैं रोऊं और वो कम, मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं करा। कल मैंने फ़ोन किया तो फिर बड़ी वाली जो बेटी है उन दीदी की खुशी, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला मामी मैं ना आपसे फिर बात करूं कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं बोली हाँ बेटा आप जाओ, मैंने कि टाइम मिले तब कर लेना। और दीदी जिया जी की ना 4 बेटियाँ हैं, 4 बेटियों में से एक बेटी तो उनके साथ चली गई दीदी जिया जी के साथ, और ये 3 बेटियाँ हैं, दोनों मतलब दीदी जिया जी जहाँ गए थे ना दोनों बेटियों को साथ में लेके गए थे, उनके देवर और उनकी देवरानी थी। और इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी की जो फ़ोटो भेजी थी ना देखी हमने तो मतलब इतनी बुरी हालत हो गई। और एक बेटी तो दीदी जिया जी के साथ चली गई, और जो छोटी वाली बेटी 12 साल की बेटी है उनकी, वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस दोस्तों आप लोगों से यही है कि आप लोग दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए और अपने आप को वो संभाल सके। ये खबर सुन वो अभी होश में नहीं है, क्योंकि जैसे ही होश आता है ना तो वो है ना कुछ बोलती नहीं है, हाथ पैर है ना हिलाने लग जाती है, तो फिर इंजेक्शन दे के वापस उसको सुला देते हैं, ऐसी हालत हो रही है। और जो दीदी की देवरानी है ना उनकी भी बहुत चोट आई है, उनकी भी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो उनकी शादी को भी अभी है ना 1 साल ही हुआ है, और पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। और दीदी जिया जी ने ना फ़ोन करके बहुत बुलाया था कि ना आना है, आप लोगों को आना है, लेकिन हम नहीं जा पाए थे, मैं और ये। तो एक हो तो सब चीज़ है ना ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। मैं पता है वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ, ये है तो बहुत मतलब होली का है, इस समय ना वॉइस ओवर दे रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस समय जैसे गुजिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सब चीज़ जैसे कर रही हूँ, दूसरे दिन ऐसी खबर मिल गई मुझे। सोच सोच के पता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।